मेहनत की रातों ने आपको सफलता का सवेरा दिखाया है। बैंकिंग की परीक्षा में आप लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। इस जीत की मिठास से आगे के हर पल को आप लोगों ने सजाना है और सपनों की इस उड़ान में अब आप लोगों ने आसमान को छू जाना है। ठीक है, तो इसी नोट पे बुलाते हैं हमारी ऑफिसर्स अड्डा की टीम को, प्रवीण सर एंड सुप्रभा मैम। थैंक यू। हेलो। तो सर आपने एक्सपीरियंस से तो सुन लिया है बच्चों ने कि क्या है, तो व्हाट इज द वे नाउ? ठीक है, अब आप बताइए, अब आपको हमने छोड़ दिया। हेलो, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका अभी हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका क्लरिकल का एग्जाम हो या प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम क्लियर हो चुका है, तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। अब आप बैंकर बन चुके हैं। अब एक क्वेश्चन सबसे पहला हमारे सामने ये आता है कि मेरा क्लरिकल का एग्जाम हो या पीओ का एग्जाम क्लियर हो चुका है, क्या मेरी पढ़ने की जो जर्नी है वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगी? क्या आप सभी ऐसा चाहोगे कि अब बस पढ़ना बंद, या आगे पढ़ना चाहते हो? और बोलो। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आप सभी अभी एज ए क्लरिकल पोस्ट पर ज्वाइन कर रहे हैं या एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट पर ज्वाइन कर रहे हैं, क्या पूरी उम्र इसी पोस्ट पर रहना है? आगे बढ़ना है? किस किस को बढ़ना है आगे? बहुत बढ़िया। उसके बाद में अभी जो आपको सैलरी मिलेगी, क्या उस सैलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं? किस किस को इंक्रीज करना है? कुछ ही हाथ उठ रहे हैं, सबके नहीं उठ रहे, मतलब है ना, पैसा नहीं चाहिए पैसा चाहिए ना, तो वही हम लोग आपको ऐसा रास्ता बताने वाले हैं जिससे आपकी जो बैंकिंग जर्नी है उसमें आप और सक्सेसफुल होने वाले हैं। ठीक है, और सैलरी का इंक्रीमेंट कैसे हो उसको लेकर हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ आप जल्दी से जल्दी प्रमोशन कैसे ले सकते हैं, उस टाइम पीरियड को आप कैसे कम कर सकते हैं, वो भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ में सुप्रभा मैम भी हैं। जान लेते हैं कि यहां पर आगे हम और किस जर्नी को कैसे बढ़ाएंगे। तो भाई सुप्रभा मैम के बारे में बता दूं, मैम एक एक्स बैंकर रह चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैम ने भी अपने टाइम पे ठीक है एग्जाम क्लियर करा है। एंड मैम आई गेस आप बता सकते हो प्रैक्टिकली कि हाउ जेएनसी, हाउ द जायब एंड कायब एग्जाम्स impacted you professionally? बिल्कुल सर। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। राइट, अभी आपका ऑलरेडी जो एक स्टेज था वो कंप्लीट हो चुका है, राइट, दैट इज फ्रॉम दी अड्डा 24/7। तो हमारा एक और वर्टिकल है ऑफिसर अड्डा 24/7, जो डील करता है यहाँ पे जैब एंड कैब एग्जाम के साथ। राइट, IIBF, आप लोगों ने इंस्टीट्यूट का नाम सुना है? IIBF का कितने लोगों ने सुना है? राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस ये 2 एग्जाम कंडक्ट कराता है। वैसे और भी एग्जाम है, बट यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जैब एंड कैब के बारे में ही ज़्यादा बताऊंगी। तो JIB एंड CIB, JIB का फुल फॉर्म है यहाँ पे जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर, और CIB का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर। तो ये 2 एग्जाम ऐसे एग्जाम है जो अभी आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो आपका स्टेज 1 पे हुआ। राइट, पहले जो सैलरी थी वो थी 36,000 बेसिक, और अभी जो सैलरी है वो है 48,350 रुपीज़ फॉर ऑफिसर ग्रेड 1। एक साल के बाद आपको नॉर्मली जो इंक्रीमेंट है वो मिलता है। जैसे आपने सपोज 1 जुलाई को अगर ज्वाइन किया है बैंक, तो आपको नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स 2025 1 जुलाई को आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है वो मिलेगा। मतलब आप अभी स्टेज 1 पे ज्वाइन कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर आप स्टेज 2 पे पहुंचेंगे। तो जैसा ऑलरेडी प्रवीण सर ने आपको बताया कि देयर आर 2 एग्जाम, JIB एंड CIB। ये 2 एग्जाम ऐसे हैं जिसमें आपको डे 1 से आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल अभी भी हैं
और डिप्लोमा एंड बैंकिंग फाइनेंस, उसके बारे में हम लोग आपको आगे बताएंगे। पर जीआईबी सीआईबी एग्ज़ाम के लिए आप डे 1 से ही एलिजिबल हैं, चाहे आप प्रोविजन पीरियड पे हो या 2 साल के बाद भी। तो सपोज आपकी ज्वाइनिंग अगर अभी 1 जुलाई को है, तो अभी वाला जो अटेम्प्ट है, 2 बार एग्जाम होता है ये साल में, जून में और नवंबर में। तो जून वाला तो आप अभी नहीं दे पाएंगे, बट जो नेक्स्ट टाइम होने वाला है दैट मीन्स नवंबर में, उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होंगे सितंबर में। और तब तक आप ऑलरेडी बैंकर आप ऑलरेडी बन चुके हैं, बट तब तक आप ऑफिशियली बैंकर कहलाएंगे, राइट। तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक इंक्रीमेंट जो है वो आपको मिलेगा अगर आप जीआईबी क्लियर करते हैं तो, चाहे आप क्लैरिकल में आपका सिलेक्शन हुआ हो और या फिर आपका ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ हो। और अगर आप सीआईबी क्लियर करते हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्लैरिकल में भी और ऑफिसर में भी। पहले एक ही इंक्रीमेंट था ऑफिसर के लिए, बट नाउ इट इज़ 2 इंक्रीमेंट। तो आप खुद सोच के देखिए, विद इन 1 ईयर जहाँ पर आप स्टेज 1 से और 2 पर पहुँचने वाले थे, आप वहाँ पे स्टेज 1 से सीधे स्टेज 4 पे पहुँचेंगे। तो डायरेक्ट आपको 3 इंक्रीमेंट विद इन 1 ईयर मिलेंगे। एंड बिलीव में, जब आप अपनी सैलरी को कंपेयर करेंगे, जो आपके साथ जिन्होंने भी ज्वाइन किया है आपके फैलो बैंकर, जब आप दोनों की सैलरी कंपैरिजन करेंगे तो आपकी सैलरी में और उनकी सैलरी में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड ये तो है मॉनिटरी पैसे वाली बात। एक और है यहाँ पे नॉन मॉनिटरी वाली बात, कि आपको जीआईबी और सीआईबी जो एग्ज़ाम है, कहीं ना कहीं आपको नॉलेज गेन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। क्योंकि आप नॉर्मली क्या होता है, आप डे टू डे ऑपरेशन में आप इंगेज हो जाते हैं डे 1 से, आपको क्रेडिट में भी ऑपरेशन में भी बहुत सारी जगह आपको काम करना पड़ता है। तो जीआईबी में जो सब्जेक्ट हैं, पीपीबी है, आरबीडब्ल्यूएम है, रिटेल से रिलेटेड, एएफएम है, अकाउंट से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा नॉलेज वाइज भी, कि आपको बैंक में किसी को भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही काम कर सकते हैं। जैसे चेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, रेस्पेक्टिव टू एनी फील्ड, वहाँ पर आपको जीआईबी और सीआईबी दोनों बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी ये बातें थोड़ी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बता रहे हैं हम लोग, बट जब आप बैंक में एंटर करेंगे डे 1 से, तब आप लोग अपने सीनियर से ही सुनेंगे कि जीआईबी और सीआईबी कितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। बिल्कुल। एंड जितने भी बैंकर्स हमारे साथ में कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, भाई सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जीआईबी का होगा। एंड बहुत सारे बैंक्स में जीआईबी का एग्ज़ाम मैंडेटरी हो चुका है कि आपको जीआईबी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, सीआईबी का एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो इसी कड़ी में आपने हमेशा सुना होगा एलआईसी की एक पॉलिसी आती है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो वैसे ही अब ऑफिसर अड्डा 24/7 आपकी लाइफ में इसी तरीके से रोल प्ले कर रहा है कि बैंक में एंट्री लेने से पहले भी और बैंक में एंटर करने के बाद भी हमेशा आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। अभी आप जब बैंक में एंटर करेंगे, एक्चुअल में आपके सामने स्क्रीन पर है जीआईबी, इसका पूरा नाम है जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। एक्चुअल में ये जो एग्जाम है वो कौन करवाता है? इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है आईआईबीएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। जैसे आप अभी आपने देखा होगा क्लर्क का एग्जाम हुआ या पीओ का एग्जाम हुआ, ये आईबीपीएस करवाता है, वैसे ही जीआईबी सीआईबी का एग्जाम आईआईबीएफ कंडक्ट कराता है, ओके। एंड जीआईबी का एग्जाम पास करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो मॉनेटरी एडवांटेज है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पीओ क्लियर हो गया है या मेरा क्लरिकल का एग्जाम क्लियर हो गया है, मुझे अपनी स्टडी को फर्दर आगे कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी से आप अपनी जीआईबी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी जीआईबी की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जीआईबी का एग्जाम आप तभी दे पाएंगे जब आप बैंक में ज्वाइन कर लेंगे, मतलब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आपके पास आईडी होगी, ठीक है, आईडी कार्ड होगा आपका, क्योंकि उसकी जो कॉपी है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, आपको मेंबर बनना पड़ेगा आईआईबीएफ का। जब आप एज ए बैंकर होंगे, ओनली बैंकर ही इसका मेंबर बन सकता है और कोई नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद में जो कोई और एग्जाम देने जाता है वो एज ए नॉन बैंकर कहलाएगा। आपने सुना होगा डीबीएफ का एग्जाम भी होता है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, वो नॉन बैंकर एग्जाम दे सकता है, लेकिन वहां पर सामने लिखा हुआ है नॉन बैंकर, ठीक है, वो नॉन मेंबर कहलाता है वहां पर, मतलब मेंबर नहीं है। मेंबर सिर्फ कौन बन सकता है? ओनली बैंकर ही मेंबर बन सकता है, और जो मेंबर होगा वही जीआईबी के एग्जाम दे पाएगा। तो पहली स्टेज में आपको जीआईबी के एग्जाम क्लियर करना है, जब आप जीआईबी के एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद में फिर आप सीआईबी के लिए एलिजिबल होंगे। सीआईबी का पूरा नाम है सर्टिफाइड एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, ठीक है। ये दोनों एग्जाम पास करने के बाद में
कितना मॉनेटरी बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? कितना फायदा हो सकता है ये एग्जाम क्लियर करने पर? कोई भी अंदाजा लगाओ एक बार। चलो मैं दिखा देता हूं आपको कितना मॉनेटरी बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात, आप में से जिनका एज ए क्लरिकल पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, जब आप जीआईबी का एग्जाम पास करेंगे तो आपकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक लग जाएगा। आपके पास सर्टिफिकेशन आएगा, सर्टिफिकेशन और एक फॉर्म होगा इंक्रीमेंट का, वो आपको एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा, एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। सीआईबी का, उसके बाद में जब सीआईबी के एग्जाम पास करेंगे, सीआईबी के एग्जाम पास करने पर आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो इट मींस आप 1 साल के अंदर अंदर अगर दोनों एग्जाम पास कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर आपको 3 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। जो इंक्रीमेंट आपको 3 साल के बाद मिलने वाले हैं वो आप दोनों एग्जाम पास करके इंस्टेंट बेसिस पर ले सकते हैं। और उसके बाद में अब जिनका एज ए पीओ सिलेक्शन हुआ है वो सोच रहे हैं मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो भाई आ जाते हैं उस पर भी। तो अगर आप एज ए ऑफिसर हैं, एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, जीआईबी का एग्जाम पास करने पर आपको 1 इंक्रीमेंट मिलेगा। और अभी जो 12th बीपीएस लागू हुआ है उसमें ऑफिसर के लिए भी 2 इंक्रीमेंट एप्लीकेबल हो गए हैं। पहले ओनली 1 इंक्रीमेंट एप्लीकेबल था, अब 2 इंक्रीमेंट एप्लीकेबल हैं, यानी ऑफिसर को भी 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे। कितना है ये एडवांटेज, कितना फायदा मिलेगा इसको मॉनेटरी बेसिस पर, तो इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना, लगभग 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिलेगा इससे। कम है? बताओ भाई, अगर 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिल रहा है तो क्या कम है? ये आपको पूरे, अगर आप पूरी अपनी बैंकिंग की जो जर्नी है, ठीक है, जब रिटायरमेंट तक इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये आपका 90 लाख से 1 करोड़ तक कैलकुलेट होकर आता है ये। और सर सैलरी भी 5 ईयर में हर बार रिवाइज होती है, तो ये जो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन ये भी चेंज होगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सैलरी आपकी हर 5 साल में रिवाइज होती है। जो अभी बेसिक है वो 5 साल के बाद आपकी इंक्रीज ही होगी, राइट? बिल्कुल। एंड जैसे जैसे आपके अभी 12th बीपीएस एप्लीकेबल हुआ है, उसके बाद 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, तो जो आपका इंक्रीमेंट, अब ऐसा नहीं है कि इंक्रीमेंट वन टाइम है, ये आपकी सैलरी में हर महीने एड ऑन होके आएगा। जैसे मान लेते हैं जीआईबी सीआईबी के एग्जाम पास करने पर आपने इनिशियल स्टेज में ही जीआईबी सीआईबी क्लियर कर लिया, तो आपकी जिस सैलरी है वो 40,000 थी या 50,000 थी, 50,000 से 60,000 हो गई। आपके फ्रेंड को 50,000 मिल रहे हैं जिसने जीआईबी सीआईबी के एग्जाम पास नहीं किया, और आप 60,000 ले रहे हैं। उसके बाद में ये अब जो इंक्रीमेंट है आपको लाइफ टाइम मिलेगा, यहां पर हर महीने आपकी सैलरी में एड ऑन होके आएगा। और इसीलिए बैंकर्स सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जब बैंक ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद में कि मुझे सबसे पहले जीआईबी का एग्जाम पास करना है और उसके बाद में फिर सीआईबी का एग्जाम पास करना है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मॉनेटरी बेनिफिट। इसके साथ साथ और क्या फायदा होगा? अब सेकंड आता है कि किसी ने एज ए क्लरिकल पोस्ट पर ज्वाइन किया है, ठीक है, वो एलिजिबल होता है आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद में ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है, स्केल 1 ऑफिसर के लिए। उसके लिए आपका एक बैंक के अंदर इंटरनल एग्जाम होगा, बैंक प्रमोशन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आप प्रमोशन पाएंगे, ठीक है। एग्जाम वहां भी है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली प्रमोशन हो जाएगा, एग्जाम आपको वहां भी जाके पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जीआईबी सीआईबी का एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आप 2 साल के बाद ही एलिजिबल हो जाएंगे, आपका 1 ईयर कम हो जाएगा यहां पर। अगर जिसने जीआईबी सीआईबी के एग्जाम पास नहीं किया है, ठीक है, वो 3 साल में एलिजिबल होगा। आपने जीआईबी सीआईबी का एग्जाम पास कर लिया, आप 2 साल के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे यहां पर प्रमोशन के लिए। ये एक बड़ा फायदा है। उसके बाद में जब आप एग्जाम देने जाएंगे, बैंक प्रमोशन का एग्जाम देने जाएंगे, यानी कोई क्लरिकल पोस्ट पर है वो ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा होगा, कोई स्केल 1 है वो स्केल 2 के लिए अप्लाई कर रहा होगा, कोई स्केल 2 है स्केल 3 के लिए अप्लाई कर रहा होगा, 3 है 4 के लिए अप्लाई कर रहा होगा, 4 है 5 के लिए अप्लाई कर रहा होगा। तो जिनका जीआईबी सीआईबी के एग्जाम क्लियर रहता है, कुछ बैंक्स में ऐसी पॉलिसीज हैं कि जीआईबी और सीआईबी एग्जाम क्लियर करने के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। यानी अगर आपके फ्रेंड्स के जिसका जीआईबी सीआईबी क्लियर नहीं हुआ, 100 में से 50 मार्क्स हैं और आपने जीआईबी सीआईबी क्लियर किया हुआ है, तो आपको 5 to 10 मार्क्स फ्री में मिल जाएंगे, यानी आपके 55 to 60 मार्क्स हो जाएंगे। तो सिलेक्शन किसका होगा? जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे। उसके बाद में एग्जाम तो चलो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे जो बैंकर्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं,
फिर उसके बाद में आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे किसके सामने? मैनेजमेंट के पास में, है ना? मैनेजमेंट के सामने जाएंगे। अब मैनेजमेंट किसको आगे बढ़ाएगा? किसका प्रमोशन होना चाहिए? जिसका जेआईबी और सीआईबी क्लियर है। क्योंकि कहा जाता है डिसीजन मेकिंग सबसे अच्छी होती है दो ही चीजों से, एक है यहां पर नॉलेज और दूसरा होता है एक्सपीरियंस। और बैंक में भी इन्हीं दो लेवल पर स्टाफ को प्रमोट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो या तो जिनके पास में नॉलेज है, जीआईबी सीआईबी क्लियर कर रखा है, अपनी वर्किंग में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं कि आगे जाकर भी अच्छा काम करेंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, पूरी ब्रांच को संभाल लेंगे। ब्रांच को संभाल लेंगे तो फिर आरओ जैडो में भेज देंगे कि पूरे आरओ जैडो को संभाल लेंगे, इनके अंदर में 10-12 ब्रांच रख सकते हैं। और इसी तरीके से जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनको बैंकिंग में 10 साल 15 साल 20 साल काम करते हुए हो चुके हैं, उनको फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो है फायदे का सौदा। और इसी के लिए अड्डा 24/7 की तरफ से आप सभी के लिए अलग से एक चैनल बनाया गया है जिसका नाम है ऑफिसर्स अड्डा 24/7, ठीक है। वहां पर हम आप सभी को जीआईबी और सीआईबी के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। अच्छा, क्या इसके अलावा और भी बेनिफिट है यहाँ पर? क्या ये तो दो बड़े बेनिफिट हैं, कोई भी बैंकर इन दोनों बेनिफिट के लिए मूव करेगा, जीआईबी और सीआईबी एग्जाम क्लियर करने के लिए। इसके साथ साथ ये आपकी बैंकिंग और फाइनेंस की जो नॉलेज है उसको भी एनहांस करता है। अभी तक आपने पढ़ा है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ठीक है। अब इनका जो वेटेज है वो बहुत कम हो जाएगा आगे की जर्नी में, ठीक है। थोड़ा आपका काम आएगा जो आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ी है, करंट अफेयर्स पढ़ी है या बैंकिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो आपको थोड़ा थोड़ा काम आएगा आगे। लेकिन अब पूरा का पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कहां पर? बैंकिंग और फाइनेंस की इंडस्ट्री में। तो उससे रिलेटेड चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो जब आप जीआईबी की प्रिपरेशन करोगे, अभी आप में से किस किस का ऐसा बैकग्राउंड है जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी है ना? नॉन कॉमर्स का बैकग्राउंड है, बहुत सारे, है ना। अभी आज के समय में बहुत सारे बैंकर्स इस इंडस्ट्री में ऐसे आ रहे हैं जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है। तो अभी आपको डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैसे उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको नहीं पता है, वो आपको यहां पर सीखने को मिलेगी। तो आपकी बैंकिंग और फाइनेंस की जो नॉलेज है वो एनहांस होती चली जाएंगी। जब आप ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे ना, तो वहां पर जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी वो और अच्छे से आपको यहां पर गेन होंगी। इसके साथ साथ आज के समय में डिजिटल बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। हर बैंक में बात करते हैं डिजिटल बैंकिंग और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, है ना, इसके ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है हर बैंक में, ठीक है। क्योंकि बैंक आज के समय में प्रॉफिट मेकिंग की तरफ बहुत मूव कर रहे हैं। बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर, और उस प्रॉफिटेबिलिटी में हर स्टाफ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसे केस में जिनके पास में अच्छी स्किल्स होंगी वही आगे बढ़ेंगे, उन्हीं को सबसे ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा और वही यहां पर प्रमोशन भी पाएंगे। इसके साथ साथ जीआईबी के एग्जाम पास करने के बाद ही आप सीआईबी के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये चैनल है यहां पर ऑफिसर्स अड्डा 24/7। 2 लाख के आसपास जो बैंकर्स हैं हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, है ना, जो अपनी जीआईबी की प्रिपरेशन, सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक प्रमोशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड कई और सर्टिफिकेशन एग्जाम हैं जिनकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी यहां पर अब उसी कड़ी में आगे अपने आप को जोड़ते हुए चलें और अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दो। अभी आप डायरेक्टली जीआईबी का एग्जाम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जीआईबी का एग्जाम पास करने के लिए पहले आपको उसकी नॉलेज गेन करनी होगी। 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। पहला सब्जेक्ट है IIFS, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा सब्जेक्ट है PPB, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तीसरा सब्जेक्ट है AFM, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद में 4th नंबर का सब्जेक्ट आता है RBWM, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनकी प्रिपरेशन आपको करनी होगी, तैयारी करनी होगी, और हर एग्जाम को पास करने के लिए आपको 50 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। सिलेबस बहुत लेंदी है, अभी से प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, तो बैंक ज्वाइन करने के बाद विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर आप अपना जीआईबी के एग्जाम पास कर लोगे, और उसके बाद में नेक्स्ट 6 मंथ में आप अपने सीआईबी के एग्जाम को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 साल के अंदर कर पाएंगे? ये अभी से आपको ना मजबूत इरादा बनाना होगा कि मुझे जीआईबी और सीआईबी का एग्जाम 1 साल के अंदर अंदर क्लियर करना है। और अगर ऐसा कर गए तो आपकी ब्रांच में भी, जब आप ऑफिस में पहुंचेंगे, ब्रांच में पहुंचेंगे, ठीक है,
और आपने जीआईबी सीआईबी के एग्जाम अगर आपका क्लियर है तो वहां पर भी एक्स्ट्रा जो यहाँ पर कह सकते हैं ना एक एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको वेटेज मिलता है। ठीक है, लोग जो आपके साथी होंगे वो आपसे पूछने आएंगे कि आपने जीआईबी के एग्जाम कहां से क्लियर किया है, आपने सीआईबी के एग्जाम कहां से क्लियर किया है। ठीक है, आपसे पूछने आएंगे और बहुत सारी चीजों के लिए जो डिपेंड रहना पड़ता है अपने सीनियर्स के ऊपर कि छोटी छोटी चीजें ये बता दीजिए केवाईसी कैसा होगा, केवाईसी में कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना, ओवीडी क्या होता है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए हमें जो अपने सीनियर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है वो डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें आप यहीं पर सीख चुके होंगे। बिल्कुल। और ठीक है? देखिए जीआईबी क्या है, अभी आपने जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस में अभी आशीष गौतम सर से या फिर विवेक सर से जो कुछ भी अभी आपने सीखा है जनरल अवेयरनेस में, ये कहीं ना कहीं आपको जीआईबी में बहुत ज़्यादा काम आएगा क्योंकि ओवरलैपिंग है सब्जेक्ट में, पीपीबी में, आरबीडब्ल्यूएम में, यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो कोशिश करिए जब आप प्रोविजन पीरियड पे हैं तभी आपका जीआईबी सीआईबी विद इन 1 ईयर में क्लियर हो जाए, क्योंकि एक तो आप अभी पढ़ाई से कनेक्टेड भी हैं प्लस आपके दिमाग में अभी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सेट है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जीआईबी को क्लियर करने में। सीआईबी थोड़ा सा एडवांस है जीआईबी से, वहाँ पर आपको थोड़े डिफरेंट सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और भी ज़्यादा, बट जीआईबी इज़ कनेक्टेड टू योर फाइनेंशियल अवेयरनेस जो भी अभी आपने पढ़ा है तैयारी के टाइम पे। तो एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, एक्चुअली मेरे पेपर पे भी काफ़ी क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो मैं चाहूँगा कि आप ही लोगों में से कुछ लोग के जो क्वेश्चंस थे, कुछ लंच में भी डिस्कशंस हो रहे थे, अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़, मतलब देखो यहाँ पे हम लोग आए हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू सेलिब्रेट बट वी ऑल्सो हैव टू लुक फॉरवर्ड कि हम आगे कैसे करने वाले हैं। यस प्लीज़। अभी जो एग्जाम का पैटर्न है वो एमसीक्यू टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है, ये आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं ईच पेपर में, और 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पूरे 2 आवर्स का टाइम मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये एक बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और रिजल्ट भी आपको तुरंत पता चल जाता है, जैसे आप एग्जाम देते हैं, आपने वो एग्जाम क्लियर किया है या नहीं किया, मतलब आपके 50 मार्क्स हैं या नहीं, वो आपको तुरंत वहीं पे पता चल जाता है। जब आप एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने जाएंगे, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही तुरंत रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। ठीक है, आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं पास कर पाया नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो ये यस मैम। सर वो डीबीएफ को जो हम जेआईबी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइएगा ना, मतलब वो पेपर सेम रहता है क्या? हाँ, देखिए, जैसे जीआईबी का एग्जाम है वैसे ही डीबीएफ का एग्जाम है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। डीबीएफ का एग्जाम वो सभी एस्पिरेंट्स दे सकते हैं जिन्होंने अभी तक बैंक ज्वाइन नहीं किया है, जिन्हें हम बोलते हैं नॉन बैंकर्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशन उनको कहता है नॉन मेंबर्स, वो डीबीएफ का एग्जाम दे सकते हैं। डीबीएफ में भी वही चारों पेपर होते हैं, वही सिलेबस होता है, वही सेम पैटर्न होता है। ठीक है, जब आपके पास डीबीएफ का सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप अपने डीबीएफ के सर्टिफिकेट को ही जीआईबी के सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसके लिए फिर जीआईबी का अलग से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा आपको। तो इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर जाएंगे iibf.org.in पर, है ना, वहां पर क्वेरी करके ऑप्शन आता है, उसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपकी ईमेल आईडी पर जीआईबी का सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा, तो डीबीएफ ही आपका जीआईबी में कन्वर्ट हो जाएगा फिर। थैंक यू सर। तो रजिस्ट्रेशन अभी ऑलरेडी स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से जीआईबी के, तो अगर आप डीबीएफ में भी जाना चाहते हैं तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप जीआईबी के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको नवंबर का अटेम्प्ट का वेट करना पड़ेगा, बट यू कैन कन्वर्ट योर सर्टिफिकेट फ्रॉम डीबीएफ टू जीआईबी एनी टाइम। एग्जाम 2 बार होता है, ठीक है, एग्जाम 2 बार होता है, एक अभी जून में होने वाला है, ठीक है, अभी जून में एग्जाम है, एंड उसके रजिस्ट्रेशन जो हैं अभी 31 मार्च तक ओपन थे। ठीक है, उसके बाद में अभी सीआईबी के रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, तो सीआईबी के लिए तो अभी सोचना नहीं है, अभी तो सबसे पहले आपको किसके बारे में सोचना है, जीआईबी के बारे में सोचना है। तो अभी तो आपको जीआईबी के बारे में सोचना है, जीआईबी को पास करना है। जिन चीज़ों के बारे में आपको बैंक ज्वाइन करने के 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में पता चलती है जो बातें, वो सारी इंफॉर्मेशन अभी आपको मिल रही है ना, जो आप अपने कलीग से बैंक ज्वाइन करने के बाद में, या आपके फिर जो सीनियर्स हैं, या जो आपके अथॉरिटी होंगे, या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, फिर वो आपको बोलेंगे कि भाई जीआईबी का एग्जाम
दीजिए, सीआईबी का एग्जाम दीजिए, आप किसी और से सुनेंगे, ठीक है, फिर आप जीआईबी सीआईबी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी हम इसलिए आपको बता रहे हैं, अभी आपकी पढ़ने की रिदम बनी हुई है, अभी आपकी पढ़ने की जो हैबिट है वो बनी हुई है, तो उसका यूज करें, उसका इस्तेमाल करें आप, ठीक है। क्योंकि हम हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे बैंकर्स हैं, है ना, जो मैरिड हैं, ठीक है, 20 साल 30 साल के बाद में फिर जीआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है शादी के बाद में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, तैयारी करना। तो अभी आप में से मैक्सिमम अनमैरिड होंगे, यस और नो, है ना, तो अभी आपके लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान है। तो अभी आप एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे, अगर आप अभी जीआईबी की प्रिपरेशन करेंगे तो जीआईबी को इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। जीआईबी पास कर लोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर से आएगा, फिर आप सीआईबी की प्रिपरेशन भी, है ना, उसी रिदम में करेंगे और फिर सीआईबी को भी क्रैक कर लेंगे। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे बैंकर्स कनेक्टेड हैं और उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। हमने लास्ट टाइम भी बहुत सारे बैंकर्स को यह सजेशन दिया था और उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर जीआईबी सीआईबी को कन्वर्ट किया है। और ऑफिसर अड्डा 24/7 की तरफ से जो आपको प्रिपरेशन कराई जाती है बहुत हाई लेवल की होती हैं। जैसे अभी आप प्योर क्लर्क में देखो तो जो रिजल्ट है वो वैकेंसी के हिसाब से आते हैं, 1% के आसपास रहते हैं, ½ % के रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वैकेंसी वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कोई मेरिट सिस्टम नहीं है ना, सिर्फ आपको एग्जाम पास करना है। और जब आप ऑफिसर अड्डा 24/7 के साथ में कनेक्ट होते हैं तो रिजल्ट मोर देन 90% रहते हैं, ठीक है, 90% से ज्यादा जो एस्पिरेंट्स है पास कर जाते हैं। तो आप विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपनी इस जर्नी को भी पूरा करने के लिए। सर मुझे अभी 2 दिन पहले एक मैसेज रिसीव हुआ था, एक स्टूडेंट का था, आई थिंक नाम उनका शायद ममता शर्मा करके था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑलरेडी जो प्रिपरेशन की उन्होंने बैंक की वो भी अड्डा से की है, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर। इसके बाद उन्होंने जेआईबी सीआईबी भी क्लियर किया यहीं से, और देन उन्होंने अभी प्रमोशन भी क्लियर किया है, राइट। तो आपकी जो जर्नी है वो अभी एंड नहीं हुई है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, एंड आगे भी आप अपनी जर्नी को प्रमोशन तक इवन आगे ले जा सकते हैं ऑफिसर अड्डा के साथ। तो वो स्टार्टिंग में हमने बोला ही था कि भाई बैंक में एंटर करने से पहले भी और बैंक में एंटर करने के बाद भी हम हमेशा आपके साथ में कनेक्टेड हैं, 24/7 साथ हम आपके साथ में जुड़े रहते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं। यस, पीछे किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी? ठीक है, ओके, थैंक यू। मतलब गाइस क्लियर हो गया मतलब अबाउट जीआईबी सीआईबी। तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज मतलब ग्रेड बी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट? ठीक है, तो गाइस आपके मन में कोई सवाल आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है? तो ये सवाल आना चाहिए ना कि क्या मुझे रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी करनी है कि मुझे जीआईबी सीआईबी की तैयारी करनी है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि क्लियर है कि ग्रेड भी करना है? ग्रेड भी करना है, ठीक है। अश्विन सर, इसमें भी मैं एक जेआईबी सर आरबीआई में भी हेल्प करेगा एक्चुअली। अगर आपने जीआईबी और सीआईबी का एग्जाम क्लियर किया है, तो फिर आप RBI में आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यू देने जाओगे, लास्ट में तो इंटरव्यू पहुंचेंगे ना एग्जाम पास करने के बाद में, तो वहां पर भी आपको जीआईबी सीआईबी का एडवांटेज मिलेगा। और जीआईबी सीआईबी की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, आपका 50% सिलेबस आरबीआई ग्रेड बी का ऑटोमेटिक कवर हो चुका होगा। तो वो आपको रिटर्न टेस्ट में एंड इंटरव्यू दोनों में ही हेल्प करेगा अगर आप जीआईबी सीआईबी बैंक में रहते हुए क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक जो बड़ा एडवांटेज है आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड उसके बाद में चाहे कोई पब्लिक सेक्टर बैंक से बिलोंग करता है, चाहे किसी आरआरबी से बिलोंग करता है, चाहे किसी कोऑपरेटिव बैंक से हैं, नाबार्ड से हैं, आरबीआई से हैं, सिडबी से हैं, ठीक है, आईडीबीआई से हैं, किसी भी बैंक से बिलोंग करते हैं, तो उन सभी को जीआईबी के एग्जाम सीआईबी के एग्जाम देना होता है। हमारे पास में अभी आरबीआई के भी बहुत सारे स्टाफ हैं जो जीआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाबार्ड के भी हैं, सिडबी के भी हैं, आईडीबीआई के भी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से तो हैं ही, ठीक है। तो वो सभी भी जीआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन करते हैं और उनको भी जीआईबी सीआईबी का एग्जाम क्लियर करना होता है। क्योंकि एक बार बैंक ज्वाइन कर लोगे फिर दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा, इस सैलरी को मैं और इंक्रीज कैसे करूं, जल्दी से और इसको आगे कैसे बढ़ाऊं, ठीक है। तो आपके पास में ये 2 एग्जाम होते हैं जो यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद में पता है जिनका जीआईबी सीआईबी का एग्जाम क्लियर हो जाता है, फिर आगे क्या पूछते हैं, क्या कोई और एग्जाम भी है ना, जो मैं पास कर लूँ और मेरी सैलरी और इंक्रीज हो जाए। तो इसके अलावा और कोई आपको एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं मिलेगा। और से आप नॉलेज तो बढ़ा सकते हैं, प्रमोशन में आपको हेल्प करेगा, लेकिन सैलरी बढ़ाने के यही 2 एग्जाम है यहाँ पर। किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, क्वेरी? यस,
सर मेरा सवाल थोड़ा कैजुअल है पर सीरियस सवाल है। सर जैसे पेरेंट्स सर बोलते हैं कि 12th के बाद पढ़ लो, आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप बोल रहे हैं क्या कि मतलब अभी तो हम लोग तो जॉब लग गई है, आप बोल रहे हैं कि मतलब JIB CIB कर लो, आगे पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये जो सर टॉफी जो हर बार हमें बांटी जाती है, ये सर आखिर खत्म कब लर्निंग इज होगी? ऑलवेज कंटिन्यूअस। आपको मतलब एक होता है ना, लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए, मतलब कभी भी इट्स नेवर एंडिंग। नहीं नहीं, Right? एग्जाम के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि सर ने अभी जस्ट बोला ना कि आप JIB CIB कर लो, उसके बाद पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर जब JIB CIB कर लेंगे उस समय फिर कोई बोलेगा कि ये कर लो, तो वो खत्म कब होगा वो पूछ रहा हूँ। देखो कोई भी एग्जाम हो, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, क्या उसका लाइफ में कोई एडवांटेज मिलता है, क्या कोई फायदा मिलता है? यस और नो? यस मिलता है, इसीलिए हम एग्जाम देने जाते हैं। तो कोई भी अगर आपको बोल रहा है ये एग्जाम कर लीजिए, ये एग्जाम पास कर लीजिए, उसका आपकी लाइफ में एक जो एडवांटेज है, एक जो बेनिफिट है वो एड ऑन हो जाएगा। और कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपनी लाइफ को, है ना, ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं यहां हूं यहीं पर रह जाऊं, है ना, हमेशा क्या चाहेगा कि मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करता रहूं। तो एग्जाम भी एक तरह के लाइफ में चैलेंजेस ही हैं, एक, है ना, वो चैलेंज है, उसको आपको एक गेम है जिसको पास करना है, जिसको जीतना है, आपको आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आप इन एग्जाम को क्लियर करेंगे, जैसे जैसे इन हर्डल्स को पार करते जाएंगे, तो आप सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और जिनको नहीं आगे बढ़ना होता है, तो फिर सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक की जॉब है क्लरिकल की, है ना, सुबह जाओ नोट गिनो, है ना, शाम को जमा करा के घर आ जाओ, और वो चलता रहेगा, है ना, कुछ नहीं करना। इनडायरेक्टली तुम ये कह रहे थे क्या कि ये दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा है ना? लाइक यस, स्टेपिंग स्टोन है, एवरीथिंग इज अ स्टेपिंग स्टोन, आगे बढ़ना है भाई। ये 35 40 50,000 सैलरी क्या सेटिस्फाई करेगी? नहीं करेगी। अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी, है ना, जो सामने लिख कर आ जाती है कि सैलरी बहुत इनफ है, लेकिन जैसे वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, जैसे अकाउंट में आने शुरू हो जाएगी, तो कम पड़ना स्टार्ट हो जाएगी वो अपने आप। और बैंक तो देखो नॉर्मली आपको 1 साल में एक ही बार इंक्रीमेंट देती है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 6 मंथ या 7 मंथ, आपको 1 ईयर के बाद एक ही इंक्रीमेंट मिलेगा। और अगर आप JIB CIB करते हो तो वो इंक्रीमेंट आपके बढ़ जाते हैं, एग्जैक्ट 3 इंक्रीमेंट आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा। इसमें इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी सिखाते हैं, जो तुम लोग का कटेगा भी। इनकम टैक्स कटेगा ना? अपनी टैक्स प्लानिंग करना हो, अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना हो, अभी आप में से बहुत सारे जिनका नॉन कॉमर्स का बैकग्राउंड है, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो अभी आपको नहीं पता होगा कि शेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं, है ना, शेयर्स क्या होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। लेकिन जब आप बैंकर बन जाएंगे तो आपको अपने कस्टमर को सजेशन देना पड़ेगा, कस्टमर को सजेशन देंगे तो खुद सीखना पड़ेगा, खुद इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। फिर जब JIB CIB की तैयारी कर रहे होंगे, शेयर्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसमें, कौन कौन से अकाउंट्स काम आते हैं इसमें, ठीक है, वही सब चीज़ें हैं, वही पढ़ना है आपको। जो काम आप बैंक में करेंगे जाके वही पढ़ना है, वही स्टडी कर रहे हैं आप। और ये जो रिकमेंडेशन है वो IBA की तरफ से आती है डायरेक्टली। ये बैंक आपको इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं बैंक ज्वाइन कर लूंगा, बैंक आपको इंक्रीमेंट दे रहा है, नो, ये दोनों के दोनों एग्जाम जो हैं IBA की तरफ से रिकमेंडेड है, ठीक है, IBA की तरफ से रिकमेंडेड है। जो JIB के एग्जाम पास करेगा, बैंक को अपने स्टाफ को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, फोर्सफुली इंक्रीमेंट है एक तरीके से ये बैंक के ऊपर, क्योंकि बैंक जब इंक्रीमेंट लगाएगा तो बैंक की तो कॉस्टिंग इंक्रीज होगी, कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। तो अचानक से कॉस्ट क्यों बढ़ाना चाहेंगे? तो लेकिन बैंक मजबूर हो जाता है यहाँ पर। JIB के एग्जाम पास कर लोगे तो आपकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, CIB के एग्जाम पास कर लोगे तो आपकी सैलरी बढ़ानी होगी यहाँ पर। तो ये जो एडवांटेज है आप सभी ले सकते हैं। देखो इन शॉर्ट सर वही कहना चाह रहे हैं, बाबू भैया पैसे का खेल है सारा। सैलरी बढ़ानी है तो जायब और कायब जरूरी है, सैलरी नहीं बढ़ानी तो ठीक है, जैसे बढ़ेगी अपनी स्पीड से उसी स्पीड से बढ़ेगी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू मैम।